नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के नए करंट अफेयर के साथ। तो हम लोग बारी-बारी से देख लेते हैं आज के सभी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना। अभी जो सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण जो अभियान है, ये योजना है, वह किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है? तो आप लोग याद रखना कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ही यह जो योजना है वह संचालित है। ठीक है, तो यह योजना संचालित किए जाने हेतु दिशा निर्देश भी तैयार किया जाएगा। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान जो कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, तो इसी उद्देश्य से तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि उसको मंजूरी दी जानी है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या क्या याद रखोगे कि ये जो पोषण 2.0 योजना है वह किससे संबंधित है? तो जो पोषण सामग्री का वितरण होता है, वितरण किया जाता है सरकार के माध्यम से। क्यों किया जाता है? तो कुपोषण को दूर करने के लिए, साथ ही साथ उचित रूप से खाद्यान्न और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए ही यह योजना तत्पर होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? माताओं, बच्चों और किशोरियों को क्या से मुक्ति मिलती है? तो कुपोषण से मुक्ति मिलती है। ठीक है, और उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। संतुलित आहार भी इसके माध्यम से प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुरेश एन पटेल। अब ये सुरेश एन पटेल जो है, इन्होंने किस चीज का शपथ लिया है, किस पद का शपथ लिया? तो 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको CVC बोलते हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? शपथ ग्रहण किया। किनके उपस्थिति में किया? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में ही इन्होंने क्या किया? तो शपथ ग्रहण किया। कहां पर किया? तो राष्ट्रपति भवन में किया। ठीक, यहां से बस यही इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप लोग याद रखना। और इन्होंने कहां पर शपथ ग्रहण किया? तो राष्ट्रपति भवन में किया। और किस पद के लिए किया? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट चलते हैं, श्रीमद राजचंद्र। अब हाल ही में श्रीमद राजचंद्र जो है, ये नाम अभी चर्चे में क्यों है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो 4 जुलाई 2022 को गुजरात के धर्मपुर में, ये आप लोग याद रखना, गुजरात के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन के अंतर्गत अनेक प्रकार की परियोजनाओं का क्या करेंगे? शुभारंभ करेंगे या शुरुआत करेंगे तथा उसकी आधारशिला रखेंगे। तो आप लोग बस यहाँ से ये नाम याद रखना। और ये मिशन के अंतर्गत क्या किया जाएगा? परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा। ठीक, और कहां पर किया जाएगा? तो गुजरात के धर्मपुर में। इतना ही याद रखना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या देख लेंगे? इसके अंतर्गत देख लेंगे हाल ही में गूगल ने जो प्रसिद्ध किए इन्वायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वह शहर का नाम आप लोग याद रखना। उस शहर का नाम है औरंगाबाद। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आएगा कि गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन बना? तो आप लोग क्या याद रखोगे? औरंगाबाद। ठीक, यहां से यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वंशिका पांडे, छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट। तो अभी हाल ही में राजनांदगांव में पली बढ़ी वंशिका पांडे जी को क्या किया गया? तो चेन्नई स्थित प्रशिक्षण अकादमी की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की पदवी से नवाजा गया। ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण है और गरिमा की बात है। तो आप लोग इनका नाम विशेषकर याद रखना, वंशिका पांडे जी। साथ में ये भी याद रखना कि इनका लालन पोषण कहाँ हुआ था या इनकी परवरिश कहाँ हुई थी? तो ये राजनांदगांव से संबंधित है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आकर्षी कश्यप, बैडमिंटन प्लेयर है ना। तो इन्होंने अभी क्या जीता? जो हाल में चल रहा है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है ना बर्मिंघम में, तो वहां पर इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया और भारत का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन किया। अच्छा, आकर्षी कश्यप जो है वो छत्तीसगढ़ की नंबर 1 क्या है? बैडमिंटन प्लेयर है। और इनका संबंध जो है वो कहां से है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से है। ठीक, तो आप लोग ये याद रखते चलिएगा। साथ में ये भी याद रखना कि इन्होंने लगातार दूसरे मैच में 5-0 से क्या किया है? क्लीन स्वीप किया है। ठीक है, तो यहां से यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या है? तो अर्धचालक आप लोग जानते हैं। अर्धचालक क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब होता है। ठीक है,
तो अर्धचालक के साथ साथ आप लोग क्या याद रखना कि जैसे कि अर्धचालक होता है, उसका परमाणु क्रमांक को जब हम लोग विन्यासित करते हैं तो उसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो वहां से हम लोग बता सकते हैं कि ये अर्धचालक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर ये वाला टॉपिक जो है या जो ये चर्चा में रहा, तो ये किस लिए रहा? तो अभी हाल ही में जो है गुजरात क्या क्या बना है, गुजरात जो है वो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ही निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए ही वह नीति क्या की गई थी? तो शुरू की गई थी। आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, सेमीकंडक्टर नीति आ गया तो आप लोग गुजरात का नाम याद रखना, वो पहला राज्य बन गया भारत का सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला। ठीक है, तो ये था आज का सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।